नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है पर्यावरण का जल संरक्षण एक टॉपिक है और इसके बाद एक विविध और टॉपिक रह जाएगा। विविध में सारे समाहित करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद विज्ञान और ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है विशेष 2011 का प्रश्न है और कह रहा है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है, विश्व जल दिवस अगर होता तो हमारा होता है 22 मार्च, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा है विश्व जल संरक्षण दिवस। तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विश्व जो जल दिवस मनाया जाता है, ये ख़ास तौर पे कब मनाया जाएगा, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। इसे जो है विश्व संरक्षण ना हो गया, खाली क्या रहेगा, विश्व जल दिवस। तो हमारा ये 22 मार्च को है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो जैविक संसाधन इसमें कौन नहीं है, जो शुद्ध जल है हमारा वो जैविक संसाधन नहीं है, ठीक है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, मछली, ये सब कैसे हैं, जैविक संसाधन है, ठीक है। अगला प्रश्न कि पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जल पुरुष कौन थे, ठीक है। ये जल पुरुष जो रहे थे, ये थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को क्या कहा था, भारत के जल पुरुष, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला देखिए, पीने के पानी को लेके है कुछ, उसमें बीमारियां वगैरह ऐसे रहती हैं, आप जानते ही होंगे आजकल पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उसी से रिलेटेड पहला प्रश्न है हमारा ये कि पीने का पानी शुद्ध करने के लिए कौन निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये गैस है हमारी क्लोरीन, ठीक है। आंसर बी। अगला, ये अगला प्रश्न जो है IAS का प्रश्न है, ठीक है। IAS 2012 का प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये उस समय की दृष्टि का है 2012 की, हालांकि वर्तमान दृष्टि में से चेंज हो सकते हैं। तो पहला कह रहा है शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं को आंशिक पूर्ति। देखिए, बिल्कुल प्रचक्र हो सकता है। समुद्री शहर जिनके पास जल के पर्याप्त वैकल्पिक होती हैं कि जल आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसी समुचित प्रयोग में लाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा है कि हिमालय से उद्गम सभी नदियाँ प्रायद्वीप पर जोड़ दी जाएंगी, लेकिन ये चीज़ गलत है, ठीक है। जल मिशन का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था। सरकार कृषकों द्वारा भूजल जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर वहन किए जाने वाले व्यय की पूर्ति की तरह प्रतिपूर्ति करेगा, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 सही बन रहा है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा जो है डीप प्रश्न है, IAS का ही प्रश्न है, ये भी PCS का है, IAS का नहीं, ये PCS का प्रश्न है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत 36.5% जलों को अवशोषितता संकटापूर्ण कर दी। करंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा टच ना करके डायरेक्ट बता देते हैं। ये जो है 2 और 3 सही है, पहला गलत है, ठीक है। ये पर्यावरण जल संरक्षण के अधीन निर्धारित हुआ है और भारत विश्व में भूजल के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है, बस, ठीक है। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लेते हैं कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। तो ये था हमारा 1974 में, ठीक है। एक्ट अधिनियम जो बना था 1974 में। और अगला प्रश्न, इसका इंग्लिश वर्जन दे दिया है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन सेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना होगा, 1974, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये कह रहा है कि बना कब और लागू कब हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये अगर बना था हमारा 74 में और लागू हुआ था 77 में आके, ठीक। चलिए, पेयजल में संख्या से प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक। तो सबसे अधिक जो प्रदूषण था ये हमारा कोलकाता में था, ठीक है। अब तो क्या चेंज हो गया होगा, आर्सेनिक, ठीक है। इसमें संख्या जो बोलते हैं ये आर्सेनिक को बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी हुआ आर्सेनिक, ठीक। चलिए, अगला देख लेते हैं। शुद्ध जल प्रणाली में पराबैंगनी किरणों की क्या भूमिका। देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज को आजकल बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, RO वगैरह का सिस्टम, तो ये सब इसी पे बेस पे है, ठीक है। चलिए, तो इसको देखते हैं। पहला प्रश्न का ऑप्शन है इसमें, ये जल में उपस्थित नुकसानदेह जीव जंतुओं को निष्क्रिय नष्ट कर देता है, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि सभी वांछनीय गंधों को दूर कर देता, नहीं, गलत। ये जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, अम्लता दूर करती है और जल की निर्मलता सुधार करती है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया ओनली कौन सा, एक और खाली एक, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। कौन जल को जीवाणु मुक्त से मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये लगभग क्लोरीन के और ये तो सारे क्लोरोमाइन और ये तीनों ही रहते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें।
कौन सी नदी तल में अधिक बालू खनन के लिए संभावित हो सकती है? ठीक, तो ये देखते हैं क्या है कि नदी की लवणता में कमी आई, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, भूमि जल में प्रदूषण होगा और जल स्तर नीचे जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला, मरुस्थल क्षेत्रों में जलहास रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ठीक, तो ये कुछ दिए हुए हैं कि जल संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसको लेके है। पहला कह रहा है कि कठोर एवं मौमिक पर्ण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लघु पर्ण यानी पर्णहीनता हो, ये भी सही है। पर्ण की जगह कांटे होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तीनों ही इसमें सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। कुछ ये प्रदूषण और शहर इसके मिलान किए हुए हैं। कौन सा प्रदूषण किस शहर से जो है वो खाता है मेल? अगर ये सही है उसमें देखते हैं कौन कौन सा है। तो भोज जो है मध्य प्रदेश में, सही है बिल्कुल। और दूसरा इसमें है सुखना, चंडीगढ़ का है। और चिल्का झील उड़ीसा, ये सही है लेकिन यहाँ नहीं रहेगा ये। ठीक, तो इसमें जो है पिछोला राजस्थान, ये थर्ड में होगा। ठीक है, चलिए तो इसका बन जाएगा 1 2 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्न की झीलों में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया? ठीक है, तो ये 2011 के उस समय की एक लिस्ट जारी हुई थी, उसमें था। तो भीमताल जो था इसको हमने सम्मिलित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि कौन प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न में कौन वाटरशेड विकास योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? ठीक, तो ये थी हमारी हरियाली। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। और भारत सरकार का केंद्रीय गंगा प्राधिकरण गठन किया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो गंगा संरक्षण को लेकर ये कुछ योजनाएँ आई थी, तो वो थी। तो इसमें जो है राइट आंसर है 1985 सी। अगला, भारत में केंद्रीय वही रिपीट प्रश्न कर दिया डी। और 2014 में सर्वेक्षण को क्या नाम दिया था? संरक्षण गंगा अभियान के नाम दिया था इसमें नमामि गंगे। इसका नाम था नमामि गंगे। ठीक है, चलिए वही राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो नियरेस्ट क्लोज थी इसमें डेटें सारी, तो 2009 फरवरी का था ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और झारखंड का स्टेट क्वेश्चन है ये कि झारखंड राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण, तो ये जो है कब गठित हुआ था? 2009 में। ठीक है, ये भी तभी कर दिया था उसी के साथ ही। अगला, गंगा डॉल्फिन की समष्टि के ह्रास में शिकार चोरी के अलावा क्या क्या संभावनाएं थी? ठीक, तो ये प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए। पहला, नदियों पर बांध और बैराजों का निर्माण, बिल्कुल सही था। दूसरा था इसमें नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, कोई मतलब नहीं बनता। संयोग से मछली पकड़ जाल में फंस जाना, ठीक है। और नदियों के आसपास फसली नदियों में सनसेट रोड के सूर्य इस्तेमाल, ठीक सही है। तो इसका आंसर बन रहा है 1 3 4। आइए इसका प्रश्न था ये। ठीक है, तो 1 3 4। चलिए यमुना एक्शन प्लान, और यमुना एक्शन प्लान का अभी देखते हैं। यमुना एक्शन प्लान जो शुरू हुई थी 1993 में। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन, शॉर्ट में इसको बोला गया है NGRBA की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता दे रखी हैं। और विशेषता पहली, नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करती है। ठीक है, और NGA का अध्यक्ष चक्रानुसार आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्री में से एक होता है जिससे गंगा होकर बहती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक, तो 1 और 2 इसका सही होगा आंसर, 1 और 2। चलिए अगला देखते हैं। 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए निम्न स्थापित किया गया, तो हमने बताया था। इससे ऊपर भी जो आया था इसका ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या? राष्ट्रीय गंगा तलहटी प्राधिकरण, सी। कृषि मृदा के संदर्भ में विचार करना है। और इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला है कि मृदा में कार्बन पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत कह रहा है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल होती है, सल्फर लगाया जाता है। दूसरा, कुछ तो ये गलत है मतलब इसमें। ठीक है, कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमि लड़ने में योगदान देती है, बिल्कुल सही। तो इसमें खाली 3 सही है। ठीक है, किस वर्ष केंद्रीय जल योजना ने सिंचाई अनुसंधान प्रबंधन के संगठन की स्थापना की थी? तो ये 1984 में हुई थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है। ठीक है,
सूख गया है। तो ये कौन कौन से तरल सागर हैं, आइए इसका प्रश्न नहीं है। तो ओनली अराल सागर था ये। उस समय जो है ये बहुत ही विकराल स्थिति में आ गया था। तो ये जो है इसमें एक खाली एक ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज के लिए शॉर्ट वीडियो थी आपकी, और बहुत जल्दी हम अगली आपको विविध इसका देते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।